वेलकम टू मिथिला टीवी के तमाम दर्शक के हम स्वागत कर रहे छी दिल्ली स्टूडियो से श्याम सुंदर झा रतन जी। आई हम पुनः यूट्यूब पर लाइव प्रसारण के संग पॉलिटिकल डिबेट के लक आयल छी। आई बहुत नीक अवसर है खास कर मिथिला टीवी के लिए, जखन देश में कोनो एकटा ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा हुई छल, राजनीतिक मुद्दा पर चर्चा हुई छल, तो हम सब मीडिया में रहे चलूं तो हम सब देखे चलूं कि जे मिथिला सनक विद्वान संभवतः अखनो आन प्रांत में अय कि नहीं है, अगर तुलना कल जाए तो मिथिला के पॉइंट बेसी जरूर भेटत। लेकिन जखन मीडिया के डेस्क पर देखे छलौ तो हमरा सबके उदासीनता होते छल कि जे आई हमर सबके मिथिला के विद्वान के कियाक नहीं इस तरह के अपन डेस्क भेटैया। तो ओहि आधार पर अगर हम आई देखे छी तो आई हमरा लगैया कि हम सब बहुत डिबेट केलहुं, लेकिन आई के डिबेट जे है से बिल्कुल उचित और समसामयिक डिबेट है और एहने डिबेट के हमरा सबके अवसर भेटल कि हमर सबके एकटा सौभाग्य भेटल, हमरा सबके उपलब्धि है। आई देश भर में चर्चा है नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद देश में छात्र आंदोलन शुरू भेल, तय के बाद परिणाम आई ओतऽ तक पहुंचल जे शिक्षा मंत्री स्वतः त्याग पत्र दिलथि। त्याग पत्र के बाद आई देश में उम्मीद करे छी जे आब शांति के वातावरण स्थापित भ जाए। एही विषय पर आई चूंकि ई विषय है नहीं जकर के संदर्भ के चर्चा करवा हमरा सबके आवश्यकता नहीं है, तो हम सब आई डिबेट में जे हमर अतीत छथि हुनका सब परिचय कराबी दर्शक के। जे आजुक अतीत छथि हमर डॉक्टर धनाकर ठाकुर, भूतपूर्व प्रोफेसर, आदरणीय शुभचंद्र झा, भूतपूर्व फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली से छथि, आदरणीय रूपेश ठाकुर, युवा नेता छथि, समाजसेवी छथि, मधुबनी झंझारपुर से छथि, और चारिम अतिथि आमंत्रित छलथि कुमार आशुतोष, भूतपूर्व प्रयोग प्रदर्शक रसायन विज्ञान भागलपुर से छलथि, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकले कोनो कारणवश। अपने तीनों अतिथि के हम स्वागत करे डिबेट के प्रारंभ करे छी। सबसे पहले हम आई चाहब जे डॉक्टर धनाकर ठाकुर सर जे एहि वातावरण के देखत में मिथिला टीवी पर जाई डिबेट ये जे डिबेट के आब एकटा नव टाइटल के अगर नजर से देखे छी तो राखल जा सकैया कि छात्र आंदोलन 2026 सरकार झुकल या लोकतंत्र जीतल। की कह देखो, एक ने सरकार झुकल और ने लोकतंत्र जीतल, ई सब तो फेस सेविंग डिवाइस है। मूल प्रश्न ई नहीं छले। मूल प्रश्न ई है जे कि अनुभवहीन लोग सब ऊपर जा रहे हैं, नीचा से ऊपर सब पद पर, चाहे चपरासी के पोस्ट हो, क्लर्क के पोस्ट हो, लऽ कऽ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक। नीट तो हेबाके नहीं चाहे। नीट के कोन जरूरत है जखन कि हेल्थ स्टेट मैटर है। हेल्थ स्टेट हम सब बिहार मेडिकल कॉलेज से बिहार झारखंड आई के लिए वो परीक्षा देते छलू। क्वचित ओहि समय का टाइम चले अपन परीक्षा ले आई व्यवस्था कल जा सके। हम एज ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रिटायर्ड कर रहा थी, हर स्टेट अपन अपन परीक्षा लिया। और जो वहू समय हम करे एमबीबीएस के परीक्षा के पढ़ाई एम्स में पीजीआई में नहीं हेबाक चाही। पीजीआई में कोनो नहीं हुई चंडीगढ़, वो तो पीजी हो, एमडी हो, डीएम हो, खाली वो सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है जो अपन लोग के वो प्रेफरेंस नहीं दे। एम्स के जरूरत की छे नीट के 22 लाख लड़का के एग्जाम देना। आई टोटल बात कौन से 25 आदमी मर गया, 30 आदमी मर गया। आई देश में 18 से 25 साल के एज के आदमी हर दिन 1 साल लोग मरे से सुसाइड कर। रिपोर्ट निकाल कर देख लियो, पुरान रिपोर्ट देख लियो नीट के पहले के। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, 25 आदमी मर गया। हमू लड़का से संग में चलिए भाई, पुत्र से चैन पर आ गया। हम तो बेद में तू जीत गया, बढ़िया से खुशी मनो। ये वर्क नहीं।
ई का जे एडमिनिस्ट्रेटर के छे वो आज तक देश के बारे में विचार नहीं किए। कौन जरूरत है आईआईटी के परीक्षा लगता लेके हमरा कहू आईआईटी में केवल टेक के पढ़ाई हेबाक चाहिए। जे लड़का बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से पटना हो कि दरभंगा हो पास करे ओनली दोज स्टूडेंट टू सीट फॉर दैट। कि भीड़ 22 लाख के भीड़ अहाँ जमा कर भीड़ तंत्र भ गेलै मतलब कोनो क्वालिटी के हम हर चीज में कही 3000 पॉलिटिकल पार्टी के कौन जरूरत है। पहले स्टेट में रजिस्टर हुआ हमर पार्टी बनल भारतीय मिथिला पार्टी में अखिल जोड़ दलक की सब बिना हमरा से कह दे हमरा अखिल भारतीय नहीं बनेबाक है। आई स्टेट पार्टी भ जाए और स्टेट पार्टी से वो नेशनल पार्टी स्टेट में तू जीत जो तकर बाद यू हैव द चॉइस तू नेशनल पार्टी बन की स्टेट पार्टी बन। यदि तू नहीं बने चाहे तो थोड़ा ऑटोमेटिकली डिमोट कर दिल जाता लेकिन तू दोनों ठाम का इलेक्शन नहीं लड़। अम्बेडकर जी बनलखिन कॉन्स्टिट्यूशन वो गलत हम पहला आदमी कहे वाला चुनाव बने और यो हम पहला आदमी की कहला जे आर्टिकल 15 में कोनो संशोधन ये आरक्षण जो नहीं चले जे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और अम्बेडकर बनल मान लिया वो कोई संविधान के मान लिया वहाँ में आर्टिकल 15 में कहा थे 18 जून 51 को आरक्षण जोड़ल गए तो हमने से लॉन्ग टर्म सोच हम कहे प्रजातंत्र जीत गए वो मर गए वो पर गोली चला दिल के जरूरत की चले सर एक महीना से सरकार के जहिया ये धर्मेंद्र कुमार जे उनका उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बना के पठा देता लेकिन पठा देते बीजेपी के चॉइस बेटर चीफ मिनिस्टर रहते ऊपर जाकर जे आदमी देश के देखल है स्वयं मोदी जी चीफ मिनिस्टर चला कोई समय प्राइम मिनिस्टर आब कट्टा पे गेलखिन बनकर हम पहला आदमी के विरोध में लिखे जो हमरा खराब कहते हमरा नहीं এখন सुषमा स्वराज बनते या अडवाणी जी बनते या गोविंदाचार्य बनते तो जे देश के देखल है वो कहाँ देश के भाग दे देवे चीज सब चले ताकि नीट के जरूरत नहीं चले और एक कि नीट के जरूरत नहीं चली है। स्टेट के सब्जेक्ट थे किसान आंदोलन के जरूरत नहीं चली है। किसान आंदोलन क्या बोले एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट थी सब चीज के यहाँ कंकरेंट कर स्टेट के खत्म कर दिया हुआ। यदि स्टेट है तो स्टेट के हम प्रोपोजिशन गोविंदाचार्य के कल्याण बनेगा तो बना कर दे लिया क्योंकि कहियो लक्ष्मण ने 5% एरिया पॉपुलेशन पर राज्य हुआ है यूपी के सिक्किम के संगे बिहार के मणिपुर के संगे दोनों चीफ मिनिस्टर के बराबर स्टेटस है नहीं है 2.5 से 5% पर हम बना पार्लियामेंट में डिबेट कर ऐसे कोई पार्लियामेंट बनने की जरूरत है जहाँ परिसीमन करवे हमरा ये बताओ तक अमेरिका के पैघ एरिया है एक डिसेंट्रलाइज करू चीज के डिसेंट्रलाइजेशन ऑन दी परफेक्ट कोनो एक आदमी के अधिकार नहीं खत्म होना चाहिए और वो कहने के तैयो नहीं हो सके डिसेंट्रलाइजेशन तो उतर जा रहा सब अयोग्य आदमी सब तय ही भेली और तय लड़का से जाग पड़े हम पहला दिन से लड़का से संग चलिए यद्यपि हम कॉकरोच पार्टी के या तो लेफ्टिस्ट के ऐसा के संग में हम नहीं या राहुल के संग में नहीं वो कोनो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उनका प्राइम मिनिस्टर बनने के देश में सैकड़ों आदमी वैसे बढ़िया एनीवे ठीक है सर हम फिर अपने लगाबे छी सेकंड राउंड में और ई चर्चा के आब विषय है जे आब जखन बात उठले है तो निश्चित रूप से एहि पर सरकार के समीक्षा करबा के अवसर छै और सुझाव लेबा के अवसर छै बशर्ते सरकार सुझाव लैत या नहीं लैत ओ तो हुनकर मनसा के बात है। आदरणीय शुभचंद्र सर आप अपने हमरा ई बताओ जाओ सर जे एकरा अपने कोन नजर से देखे छी आप चुनाव आब रिजनेशन भ चुकल जी 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 त्याग पत्र द चुकल है तो अहाँ के पहला प्रश्न छला कि संवैधानिक या संवैधानिकता पर अहाँ बात करऽ चाहे छलिए संविधान में तो ई सब लिखल नहीं है तैं संवैधानिक ई त नैतिकता के आधार छले कि नैतिकता पर वही दिन जहिया भेले ई कांड तहिया रिजाइन करबाक चाहिए। हालांकि कोनो व्यक्ति के रिजाइन केला से समस्या के समाधान नहीं होय छै समस्या के समाधान तो होय छै कि सिस्टम ठीक करबे अहाँ के सिस्टम जे ठीके कहलखिन धनाकर जी कि वो जे ऑल इंडिया करी से स्टेट लेवल पर करू वो एक अलग इशू भेले वह होबक चाहिए वो अनुभव आदमी चललो जो यह सिस्टम छै त ई सिस्टम के सुधार केना करबे नीति में बार बार जे भ रहल है ओकर सुधार करक चाहिए। एखनो जे आंदोलन भेला आंदोलन वाला छाती फुला के गेला है कि हम विजयी भ गेलहुं वो सिस्टम पर कहाँ ध्यान देलखिन है वो तो कहलखिन है कि प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री त्याग पत्र देते अब से यो तो दोसर फिर बीजेपी गेबे करते वो प्रधान सब बढ़िया हेतै एकर गारंटी छै
नहीं लेकिन सिस्टम के ठीक करबे तो गारंटी है कि क्यों होते कनी कमजोरो होते तो सिस्टम के ठीक कर देते। अब अहाँ अपने देश में देखू यूपीएससी बहुत दिन से चल रहा है, लगभग एहि बेर 8.5 लाख आदमी अप्लाई केने छले यूपीएससी में, ओहि में 5.5 लाख आदमी अपियर भेले। यूपीएससी के परीक्षा बहुत तरह के परीक्षा होय छै, एक तो सिविल सर्विस होय छै, फॉरेस्ट सर्विस होय छै, इंजीनियरिंग सर्विस होय छै, स्टैटिक सर्विस होय छै, कहाँ पेपर लीक होय छै। लेकिन अहाँ ओहिठमा क्या पेपर लीक होइया, अहाँ ओहिठमा एहि के मतलब अहाँ जे एनटीए बनेलिए या ओ एनटीए तो अहाँ के ठीक नहीं बनल है या अपन आदमी के ओहि पर नियुक्त करै छी तें ई स्थिति होइया। जखने अहाँ फेवरेटिज्म करबै तो यह सब उपस्थित है। आप प्रश्न उठे छै कि वो 21 आदमी या 22 आदमी जो सुसाइड केलकै ओहि के कारण ओकर रिस्पांसिबिलिटी ककरा छै। कोनो खराब काज के लिए या निको काज के लिए घटना के लिए रिस्पांसिबिलिटी तो सरकार के छै। क्योंकि प्रजातंत्र में रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेबै, जवाबदेही नहीं लेबै तो केना हैत। अगर पहले दिन वो त्याग पत्र देने रहथिन तो लाल बहादुर शास्त्री जगह उनको नाम होतन कि नैतिकता के आधार पर केलखिन। आई बच्चा सब स्ट्राइक कल गया तकर बाद रिजाइन के लिए तो वही रिजाइन के अहाँ कोनो महत्व नहीं है, वो तो अहाँ के व्यवस्था छल या दबाव छल। लेकिन एहि में हम ई नहीं बुझै छी कि सरकार झुक गेलै या ई जीत गेलै। अहाँ दुनू आदमी अपन जे मंतव्य छल से पेलहुँ आ खुश भऽ कऽ चलि गेलहुँ। ओ सरकार बचेलथि, अहाँ अपन लोक के सामने में नेता बनलहुँ। कियाकि जे नेतागिरी करै छलाह वो अमेरिका में बैसल छलाह, अमेरिका से वो एतऽ आबि के 1 दिन में नेता भऽ गेला। आ पता वो नेता की करथिन से तऽ नहि बुझि सकै छी। तें हमरा सबके सिस्टम के चेंज होबाक चाही, सिस्टम के चेंज में पक्ष में छी। ई त्याग पत्र आ नहि त्याग पत्र से कोनो फर्क नहीं पड़ै छै, कोनो फर्क नहीं पड़ैया। सिस्टम के चेंज करबाक आवश्यकता है जब तक कि गड़बड़ी अइ। बहुत नीक बात चर्चा केलहुँ जे एनटीए में कतौ ने कतौ के एकटा गुंजाइश देखा रहल है जब तक कि एकटा सुधार के आवश्यकता है। रूपेश जी, युवा नजरिया से अपने एकरा केना देखे छै। सब अतिथिगण के हमर प्रणाम। सबसे पहले तऽ ई एकटा आंदोलन नहीं छलै, एकरा आंदोलन नहीं कहि सकै छी, ठीक छै। आ एकटा अहाँ के पटकथा तैयार भऽ गेल छलै सरकार के द्वारा, ठीक। बहुत दिन से एकटा मुद्दा सरकार पर हावी हुआ जा रहल छलै, वो मुद्दा छलै राम मंदिर का चंदा चोरी वाला, राम मंदिर का दान चोरी वाला। वो मुद्दा बहुत बेसी हावी भऽ गेल रहे और ओहिसँ सरकार के यूपी में छवि बिगड़ रहल छलै। तो ई सब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर 1 महीना से बैसल छलखिन। नहीं ओहिमे राहुल गांधी के ताबे ध्यान आबै छलनि, नहीं कोनो और नेता को ध्यान आबि रहल छलनि, ठीक छै। ओहि 2 महीना पहिले से जहिया ई पेपर लीक आउट भेलै, पहिलुक चरण के जे मतलब नीट के एग्जाम भेलै, पेपर लीक भेलै, पर ओहि दिन से ई अभिजीत दीप के होय चाहे सोनम वांगचुक होय, ई सब अलग अलग स्टेट में घुमि घुमि कऽ छात्र के यूनिटी के छात्र के मतलब जे भीड़ होइ छलै ओकरा ई सब आमंत्रित कऽ रहल छलै, ओहि पर में प्रदर्शन कऽ रहल छलै। तो सरकार के ताबे तक ध्यान नहीं छलै। जहन सरकार के एकटा मुद्दा चढ़ि गेलै कपार पर राम मंदिर चंदा चोरी का, तो सरकार के ध्यान आबि गेलै। तो सरकार की केलक तऽ अपन प्रायोजित एकटा आंदोलन करवा लेलक। अपन प्रायोजित छलै, ओहिमे भीड़ में बच्चा बहुत कम छलै, छात्र का बहुत छोट छोट मांग छलै। छात्र का मांग छलै सिस्टम में सुधार। छात्र का मांग ई नहीं छलै कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा भऽ जेबाक चाही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दऽ देने से धर्मेंद्र प्रधान अपन जवाबदेही से भागि गेलथि, हुनकर जवाबदेही नहि तय भेलै। हुनका मंत्री रहत में ई मतलब पेपर लीक भेले, 12टा 13टा पेपर लीक भेले हैं हुनका मंत्री कार्यकाल, मतलब जहिया तो मंत्री बनले तहिया से 12टा पेपर लीक भेले नीट का। वो 12टा पेपर लीक का हुनकर जवाबदेही एकटा इस्तीफा में खत्म। हुनका पर क्या नहीं कानूनी कार्रवाई हेबाक चाहिए। अगर अहाँ कार्रवाई के बात करे छियै तो जतेक जवाबदेह वो जो पेपर लीक आउट करे वाला वो प्रोफेसर छले जे व्हाट्सएप से शेयर केलकै क्वेश्चन, ओतबी जिम्मेदारी हुनको बनबाक चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, कि ओहन आदमी के किया रखने छलथि अपना सिस्टम में। मंत्री छलखिन, गार्जियन छलखिन ओहि सिस्टम का। तो हुनकर जवाबदेही के तय कऽ देलकै एकटा इस्तीफा और विपक्ष के एकटा लड्डू, राहुल गांधी हो चाहे जे भी हो। जहन सोनम वांगचुक हुनकर इस्तीफा से मुकरि गेलखिन कि नहीं हुनकर इस्तीफा तो तत्कालिक बात छै, छोट छीन बात छै, हमरा इस्तीफा नहीं चाहिए, सरकार सिस्टम में चेंज करे के बात करे,
तो राहुल गांधी के ठाड़ कऽ देल गेलै सरकार के द्वारा। राहुल गांधी कहलखिन जाबे इस्तीफा नहीं करत धर्मेंद्र प्रधान ताबे संसद नहीं चलऽ देब। सरकार देखलकै ई संसदे नहीं चलऽ देत, एकर इस्तीफा करवा दियौ। आब इस्तीफा भऽ गेलै, ओ सिस्टम जेनाहिए छलै, अगिलो साल फिर पेपर लीक आउट हेबे करतै। सब एग्जाम्पल दै छथिन कि फल्लाँ बाबू रेल मिनिस्टर छलखिन, रेल हादसा भेलै आ रेल मंत्री इस्तीफा दऽ देलखिन, ओकर बाद कि रेल हादसा नहीं भेलै कि, रेल घोटाला नहीं भेलै कि। इस्तीफा तो सबसे आसान तरीका छै नेता सबके, मंत्री सबके लेल अपन जवाबदेही से भागि जाय के लेल। घोटाला कऽ लिअ, इस्तीफा दऽ दियौ, हम पाकसाह भऽ गेलहुँ, हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दऽ देलहुँ, हम एतेक ईमानदार छी। ओ नैतिकता शब्द एकटा पाछू में लागल, इस्तीफा लागल, बस ओ ईमानदार के हुनकर तुरंत घोटालेबाज से ईमानदार भऽ गेलथि। एहिमे छात्र के कोनो मुद्दे नहीं संबोधित भेलै, कोनो सिस्टम सुधारे के कतौ कोनो बाते नहीं भेलै। मोदी जी कहलखिन पिछला बेर बनेने रहथिन 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 5 साल के सजा। वह कानून के जे छै से एहि बेर कहलखिन हँ जे आब 10 साल के सजा आ 10 करोड़ रुपया जुर्माना। की मतलब? एकटा परीक्षा जे पेपर लीक आउट होइ छै तो पेपर लीक आउट में कई 100 करोड़ रुपया के इनकम होइ छै पेपर लीक करे वाला के, ओकरा 10 करोड़ रुपया अहाँ जुर्माने कऽ देबै तो ओकरा पर की असर पड़े वाला छै? कोनो असर नहीं पड़े वाला छै, वो करबे करते। तो सिस्टम एहन बनबाक चाही जे सिस्टम में पेपर लीक आउट नहीं हो। एकर के गारंटी देते? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ही गारंटी भेट गेलै कि हमरा पेपर लीक आउट नहीं हैत। सीए के एग्जाम होइ छै, ICWA करबै छै सीए के एग्जाम। एखन तक तो शायद अहूँ सब जनैत हेबै कि सीए के एग्जाम के पेपर किया नहीं लीक आउट होइ छै। सीए एकमात्र संस्था छै जे सीए के एग्जाम करै छै, ICW, ओकर पेपर एखन तक नहीं लीक भेलै हँ, कहियो नहीं। बाकी सबके पेपर लीक आउट होइ छै। भारते को संस्था छै ना, वो संस्था एग्जाम करा रहल छै। आइ तक ओकरा पर माने कोनो करप्शन का आरोप लगले हैं सीए के ऊपर में, आ नहीं ई लगले हैं कि पैरवी से कियो बनले सीए, आ नहीं कखनो ई देखलिए कि पेपर लीक आउट भऽ गेलै, क्वेश्चन पेपर आउट भऽ गेलै, क्वेश्चन छापि देलकै कियो। बाकी जतेक एग्जाम होइ छै देश में सब में लीक आउट छै। ठीक छै रूपेश सर, अब हमरा ई बताओ जे युवा के दिल में जे एकटा बात अगर कोनो अगर पहिल बात अगर पूछल जाय जे वर्तमान सरकार से युवा के लेल सबसे नीक सुझाव की दऽ सकै छै? दूटा बात, एकटा बात चलू नीट पर बात कर लै छी। नीट आंदोलन छलै तऽ नीट के मेन मुद्दा के लेल बच्चा आयल छलै, नीट के जे स्पेशली बच्चा छलै जे नीट के एग्जाम देने छलै, ओकरा लेल पेपर लीक आउट से मतलब बेसी चैलेंजिंग मुद्दा दोसर किछु छलै। पेपर लीक आउट एकटा सबके बुझल छै, हेबे करतै, चाहे मंत्री संतरी के हाथ में रहते वो काज हेबेटा करते, ओहिमे लीकेज हेबेटा करत। तो ओकरा तो टेम्पररी सुधार के बात छलै। ओकर सबसे मेन मुद्दा छलै स्टेट बाय स्टेट जे अहाँ डिवीजन केने छियै मेडिकल में एग्जामिनेशन का, वो डिवीजन का भरे के अहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चा का 60%, हम एक रेशियो बता रहल छी। अगर एकटा बच्चा दिल्ली के बच्चा छै, अगर वो 570 मार्क पर में ओकरा दिल्ली में जे कॉलेज भेटते, यूपी के बच्चा को 555 मार्क पर भेट जेते, आ छत्तीसगढ़ के बच्चा को कॉलेज 530 मार्क पर भेट जेते। सेम कॉलेज सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ स्टेट ओकर पीछा में चेंज छै तो ओकरा वो कॉलेज भेट रहल छै मार्क कमो एला पर में। ओकर मेन डिमांड ओतऽ छलै, नीट के बच्चा का मेन सबसे पैघ जे डिमांड छलै वो ई डिमांड छलै, वो टेक्निकलिटी पर बात कर रहल छलै। ठीक है धनाकर सर, युवा के मन में एक नव बात एक देखा रहल छथि और बहुत ऑथेंटिक सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहल छथि। एहि पर कनी अपने अपन इनकर बात के तो एड्रेस हम केने छियै जे ई जहिया से चलले 15% 20% होइत तऽ देखियो स्टेट के रन करे के छै हेल्थ मशीनरी, सेंटर के नहीं करे के छै। ई बात बुझिए जे संविधान छै आइ के दिन में एजॉइंटेड 4 लड़का मान लिया कि समस्तीपुर के लड़का हमरा संजौर के भेटल, एखन वो न्यूरो सर्जन है अहाँ के दिल्ली से मनीष जना की छै। अब ओकरा वो तमिल सिखल के तो बेकार भोग दे देखिए होता है। वो तमिल सिखल के जरूरते नहीं चले यार, जो बिहार का लड़का तमिलनाडु और तमिलनाडु के लड़का यूपी आई को पढ़े। चाहे हम पहले कहलू है जैसे यह बात IAS IPS में जखन सुखचंद्र जी के प्रोविंशियल सर्विस सेंट्रल सर्विस में जाए लेल जे सेंट्रल पूल लेल परीक्षा हेबाक चाही, कोन जरूरत छै ओ IAS बना दै छै प्रमोट कऽ कऽ। तो कोनो चीज पर देखियो सबसे पैघ बात की छै जे केओ इंटेलिजेंट लोग सब छै, हम ई नहीं कहै छी आइ तक मूर्खे भेलै छै, लेकिन हर चीज में चेंज तो होइते छै ना, हर साल नोबेल प्राइज साइंस में भेटे छै। तो नव विचार के स्वागत
आई युवा जनरेशन यदि सड़क पर गेले तो आंदोलन कर रहल छै, एकर स्वागत छै। तें हम बहुत कहै छै परसू देखिए ने उनका सबके ओतऽ जाकर हम देखलहुँ छलै कि 30 के उम्र है वहां के बीच वो अपन विचार छै अहाँ आंदोलन करे ला एलहुँ ई बढ़िया बात छै। लेकिन एकर बाद आंदोलन के देखियो कोनो आंदोलन चलै छै ओइमे आब ई नीट के पेपर छै, आज तक के आदमी कहलकै या जे 7 बजे से एक आदमी के क्वेश्चन पेपर भ रहल छलिए, हम ही खाली जगह जगह फेसबुक पर उठेलिए एहि बात में। रिटायर्ड आदमी हम एमबीबीएस के क्वेश्चन सेट करै छलहुँ, एमडी के करै छलहुँ, रिटायर्ड हो गेलहुँ, हम परीक्षा नहीं भऽ सकते। लेकिन उधर रिटायर्ड आदमी सब किया छलैया, एतऽ कोचिंग इंस्टीट्यूट किया कुछ रहल छै कुकुर मुत्ता के सर हमर जैसे सबके जड़ में की छै, जड़ में छै कि नेशन जे छै से 3% खर्च नहीं करे छै एजुकेशन पर। राहुल गांधी का आंकड़ा देने छलैया जे नीट में 1,40,000 करोड़ खर्च भेलै आ 54,000 करोड़ परीक्षा में खर्च भ गेलै, 1,54,000। जाबे कहाँ एजुकेशन और हेल्थ पर 10% नहीं खर्च करबे ताबे तो प्रॉब्लम है। एक बादो जे है बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा के जेना हम कह गेलहुँ हैं बढ़िया डॉक्टर नहीं बन सके छे, गलत फहमी है लोग के। हर मेडिकल कॉलेज के बगल में गए होम्योपैथी वाला के यहाँ देखते, एक आयुर्वेद वाला के देखते चले तो नहीं छे। तो हम वहू पर विचार के लिए हम कह रहा थे आईएससी हेल्थ हेबाक चाहिए, जेना कि आई कम हुई है आईएससी हेल्थ ठीक छै ठीक ई चीज छै कि चीज में सिस्टम में विचार अबियो आ कोना हम युवा पीढ़ी के धन्यवाद दै छै जो आयल लड़ै ले। ओहिमे सब तरह के लोग छले, किछु पार्टियों वाला हेतै, किछु दोसरो पार्टी वाला हेतै, ई सब एहन मुद्दा सबके उठेतै तऽ काल्हि हमरा मैथिली राज्य में सेहो मदद भेटत, एकर हमरा आशा भेटैए। बिल्कुल सुबचंद सर, ई बात के आब आवश्यकता नहीं है कि जे एहि पर संसद में एहि पर विचार हुए कि जे ई जे विषय उठ रहल है ई सबटा विषय पर एक बेर गहन एकदम वो तो बहुत सही मन छै। एखने जे रूपेश जी कहलथि जे क्वेश्चन उठेलखिन है वो एक विद्यार्थी आई कोनो चैनल पर छले वो उठेलकै और चैनल में कोनो पार्टी के प्रतिनिधि के ई बुझले नहीं चले, ई बात ककरो बुझले नहीं चले आ डिस्कशन भ रहल छै कि केना की कहे छै सुधार कैल जाए, केना तऽ कहू तऽ ओ देश केना चलते। तो संसद में एहि बात पर तो गंभीरता से विचार होबक चाहिए, जीत हार के हटा कर वास्तविक में हमर जे लक्ष्य है वही लक्ष्य तक पहुंचक चाहिए। आ ई जे एक तो रिजर्वेशन तकर बाद राज्य के क्लासिफिकेशन एहि में जे एकटा रियल इंटेलिजेंट लोग होय छै ओ इंटेलिजेंट लोग पाछा रह जाय छै आ वो एकटा दूटा स्टूडेंट नहीं छै, वो सैकड़ों हजारों स्टूडेंट एहन छै जे अहाँ के बिहार वाला जे छै ओकरा बेसी लगै छै नंबर में वो स्थान भेटै छै और छत्तीसगढ़ वाला के कम में भेट जाय छै। ई असमानता कोन आधार पर, एहि में की लॉजिक छै सिवाय के कि सब चीफ मिनिस्टर के अपन राज्य के खुश करवा के अलावा एहि में कोनो लॉजिक नहीं छै। क्या जहाँ पूरा देश में हम सब भारतीय छी तो भारतीय के एक रंग देखक चाहिए। अगर भगवान समझ देथिन विरोधियों के और शासकों पार्टी के तो पार्लियामेंट में एहि में गहन गंभीर चिंतन क एक एहन फार्मूला तैयार कैल जाए जेमे नहीं चोरी के बात उठे आ नहीं डिस्क्रिमिनेशन के बात उठे, दुनू हटे तखने नीक स्थिति हेतै। अन्यथा बिल्कुल एना लड़े जाओ, एना आउट होते जेते, एना लीक होते जेते, एना की कहे छै इंडिया गेट पर जमा होते जाओ आ तकर बाद जश्न मनबैते जाओ। जे मरि गेलै जे फेल भऽ गेलै तकरा लेल ई जश्न की आ तकरा लेल झुकाव किछु नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल जे मरि गेल तकरा लेल कोन जश्न और तकरा लेल कोन खुशी के बात। सवाल अहिना उठैत रहत और प्रजातंत्र की विशेषता है जे समय पर एकर रूप बदलैया और समाज में जे लोक ये युवा पीढ़ी के जे मन में बात ये ते बात पर सरकार विचार करे। आई आवश्यकता है संसद में जे एहि विषय पर चर्चा हो और गहन चर्चा हो, विपक्ष के में सहयोग करबाक चाहिए और सरकार चर्चा के लिए तैयार भेल तो वो चर्चा होबाक चाहिए। उम्मीद करै छी जे इस मानसून सत्र में एहि पर चर्चा होबाक चाहिए। मिथिला के तमाम दर्शक के हम आई पुनः एकटा
संदेश देबऽ चाहे छी जे आवश्यकता है जे मिथिला के जे प्रबुद्ध लोग छी वो एकटा डिबेट के माध्यम से सरकार तक अपन बात के पहुंचाओ और अपन बात के पहुंचेबा के माध्यम चाहिए। तो माध्यम के लिए हमरा सब लग में योग्यता नहीं है, हमरा सब लग में क्षमता नहीं है, हमरा सब लग में अर्थ बल नहीं है। तथापि सप्ताह में एक दिन हम सब निरंतर प्रयास कर रहल छी। यदि कोनो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होइए तो कंप्यूटर खराब भ गेल छल तो 2 सप्ताह के गैप भेल, बहुत प्रयास केला के बाद में फिर भेले व्यवस्था और चलते रहते। अपने सब आओ और 1 रुपया 2 रुपया सहयोग कर देवे तो मिथिला टीवी निरंतर अपने के सेवा में तत्पर रहत। आई हमरा सब के समय समाप्त भ रहा है, फिर अगला सप्ताह हम सब फिर को नव विषय पर अंत में हम समसामयिक विषय आई पर सबके चर्चा धन्यवाद दै आयब। छी रतन जी, आई सबके धन्यवाद दै छी कि समय के अनुपालन आइ पहिल बेर एहन भेला आइ के दिन जे सब आदमी समय के अंदर में बजलौं हैं, समय पर समाप्त हो रहल छी। बहुत बहुत धन्यवाद सबके। बिल्कुल बहुत बहुत सब प्रणाम सर। हे प्रत्यक्षदर्शी, जँ अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584। पता अछि www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सकै छी मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा,